हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर पॉलीसैकेराइड्स। पहली स्टेटमेंट में कहा गया है कि द पॉलीसैकेराइड्स आर फाउंड एज अ पार्ट ऑफ द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट। सेकंड में कहा गया है कि दीज आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है दे आर थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि सेल्यूलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ only one type of monosaccharide that is fructose। फिफ्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि इनोलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो यहां पर हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, देखिए जब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की, तो पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है? पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है जब जो शुगर की यूनिट है ना, शुगर यूनिट, यहां बेसिकली मैं मोनोसैकेराइड की बात कर रहा हूं, मोनोसैकेराइड, तो वो 100 से लेकर 200 तक होती हैं। जनरली ये 12 से ज्यादा होती हैं, 12 से ग्रेटर होती हैं, उन्हें हम पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में रखते हैं। जब मोनोसैकेराइड हमारी 12 से ज्यादा हो तो हम उसे पॉलीसैकेराइड में रखते हैं। अगर ये 6, 7, 8 इन कैटेगरी में होती है तो हम उसे ओलिगोसैकेराइड में रखते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट देखिए, इसमें क्या कहा गया? कहा गया कि द पॉलीसैकेराइड आर फाउंड एज अ पार्ट ऑफ एसिड इनसॉल्युबल पैलेट। तो देखिए जब हम सेल एक्सट्रैक्ट को अच्छे से मैश करने के बाद एसिड में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कुछ चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं पर कुछ चीजें इनसॉल्युबल रहती हैं। तो जो एसिड इनसॉल्युबल पैलेट होती है उसमें क्या चीज होती है? एसिड इनसॉल्युबल, वो होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स। और इन मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या क्या आ सकते हैं? जैसे कि प्रोटीन आ गया, बड़ा होता है ना। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड हो गए, पॉलीसैकेराइड हो गए, पॉलीसैकेराइड हो गए, ये इसके अंदर आते हैं। न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए, आरएनए, ये चीजें। तो यहां से हम कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड पाया जाता है एसिड इनसॉल्युबल पैलेट में। सेकंड स्टेटमेंट में देखिए बोला क्या गया है? कहा गया कि दीज आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स। ये लॉन्ग चेन होती है, हाँ, जैसे मैंने कहा इसमें 100-200 मोनोसैकेराइड की यूनिट होती हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लॉन्ग चेन होती है शुगर की इसमें। थर्ड देखिए बोला गया है दे आर थ्रेड्स कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड एज बिल्डिंग ब्लॉक। देखिए अब ये जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, पॉलीसैकेराइड, इन्हें अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं इन्हें दो यूनिट में क्लासिफाई। एक तो होता है होमोपॉलीसैकेराइड, होमो, और एक होता है हेट्रो पॉलीसैकेराइड। ये जो होमोपॉलीसैकेराइड होता है इसका मतलब इसमें जो मोनोसैकेराइड है वो एक ही मोनोसैकेराइड अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, सेम वही रिपीट कर रहा है। और हेट्रोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है? हेट्रोपॉलीसैकेराइड का मतलब है कि इसमें कई सारी यूनिट है मोनोसैकेराइड की अलग अलग जो अपने आप को रिपीट कर रही है बार बार। जैसे इसमें एक कोई ये पॉलीसैकेराइड है, एक ये कोई पॉलीसैकेराइड है, एक कोई ये पॉलीसैकेराइड है, यही अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है, इस तरीके से रिपीट कर रही है, बार बार रिपीट कर रही है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? हेट्रोपॉलीसैकेराइड कहेंगे। अब यहां पर यही चीज लिखी हुई है कि दे आर थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक। हाँ बिल्कुल ठीक, पॉलीसैकेराइड यही तो होता है। फोर्थ देखिए बोला गया सेल्यूलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। तो देखिए ये जो सेल्यूलोज होता है ये होमोपॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में ही आता है। हमारा सेल्यूलोज हो गया, इनुलिन हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये जो सेल्यूलोज होता है ये किसकी रिपीटिंग यूनिट होता है? ग्लूकोज की। इसमें ग्लूकोज अपने आप को बार बार रिपीट करता है, और इनुलिन में फ्रक्टोज अपने आप को बार बार रिपीट करता है, फ्रक्टोज। तो यहां पर ये वाली स्टेटमेंट गलत दे रखी है, यहां फ्रक्टोज दे रखा, फ्रक्टोज तो इनुलिन के केस में रिपीटिंग यूनिट है, तो ये गलत हो गई स्टेटमेंट। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में बोला गया है इनुलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। हाँ ये फ्रक्टोज का ही पॉलीमर है। तो हमारा आंसर क्या होगा? फोर्थ को छोड़कर बाकी सब करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट फोर्थ, तो बी हमारा इसका आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।